आपने कभी सोचा है कि एक कार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भी रोड पार कैसे तक रहती है, बिना हिले, बिना गिराई? दोस्तों, सस्पेंशन सिस्टम एक ऐसी गुप्त कला है जिसने पूरे ऑटोमोटिव वर्ल्ड का रूप बदला। 1850 के दौर से लेकर आज तक ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन कंट्रोल और कंफर्ट के बीच एक संतुलन बनत रहा है। ये सिस्टम दिखने में छोटी छोटी स्प्रिंग और डैम्पर से बना लगता है, लेकिन इसके अंदर फिजिक्स का एक पूरा मंत्रा छप है। 1979 में यूके के एक लैब ने मेजर किया था कि रेसिंग कार्स के स्प्रिंग कॉम्प्रेशन 40 मिलीमीटर तक पहुंचता था, जिससे टायर ग्रिप का लेवल 12 तक बढ़ जाता है। ये ही वो रहस्य है जिसे व्हीकल स्टेबिलिटी नैतरत होती है। आपका हर एक सफर, हर एक मड पार सस्पेंशन के माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट पार निर्भर करता है। 1963 में सिट्रोन ने हाइड्रोलिक सस्पेंशन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया था, जो प्रेशर को ऑटो एडजस्ट करता था ताकि राइड हर सरफेस पार समन रहे। ये सिस्टम 180 बार प्रेशर तक काम करता था, जिसे कंफर्ट और हैंडलिंग दोनों बना रहते हैं। आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन ने एक नई दुनिया खोल दी है। 2007 के बाद से सेंसर्स हर सेकंड 500 बार डेटा कलेक्ट करते हैं और डैम्पिंग रेट का 0.002 सेकंड में बदल देता है। इस डिजिटल फीडबैक लूप ने ड्राइविंग को एक वग्नियंक अनुभव बना दिया है, जहां कंफर्ट और कंट्रोल एक दूसरे से लड़ बिना एक समान रहे। रोड पर जब वाइब्रेशन होती है तो सस्पेंशन का काम है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ना कि आपके शरीर तक पहुंचने देना। 1945 में मिलिट्री जीप्स ने पहली बार लीफ स्प्रिंग के साथ शॉक एब्जॉर्बर जड़ था, जिसे उनका राइड टाइम 37 बेहतर हुआ। ये ही टेक्नोलॉजी सिविलियन कार्स तक 1951 में आई। नैनो टेक्नोलॉजी के आने से सस्पेंशन मटेरियल्स में एक रेवोल्यूशन हुआ। कार्बन फाइबर और हैफनियम अलॉय से बन डैम्पर्स 30 हलक और 25 ज्यादा खत होना पॉसिबल हुआ। ये ही वजह है कि सुपर कार्स अब फ्रिक्शन लॉस को 8 तक घावाये कर चुकी है, जो पहले मैकेनिकल लिमिट्स के बाहर समझा जाता था। मैग्नेटोरियोलॉजिकल फ्लूइड, जिसे शॉर्ट में एमआर फ्लूइड कहा जाता है, 1998 में सबसे पहले बोस कंपनी ने ऑटोमोटिव एक्सपेरिमेंट्स में परख। ये फ्लूइड 1000 टाइम्स अस विस्कोसिटी का चेंज कर सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए। मतलब कार का डैम्पर स्टिफनेस एक सेकंड से भी कम समय में बदल सकता है। आप जानते हैं, फॉर्मूला 1 कार्स का सस्पेंशन सिस्टम सिर्फ 1.8 किलोग्राम वजन का होता है, लेकिन 4 टन का लोड सहत है। 2021 के डेटा के मुताबिक ये कार्स कॉर्नर पार 5G तक का लेटरल फोर्स झलत है। ये ही इंजीनियरिंग बैलेंस यूज जिंदा रखता है ट्रैक्स के हर मड पार। ओल्ड बसेस और ट्रक्स में लीफ स्प्रिंग सिस्टम का उपयोग अब भी हद है। ये सिंपल और रिपेयरेबल है, लेकिन कंफर्ट के मामले में कमजोर पड़ता है। 1970 के स्टडीज में ये पाया गया कि लीफ स्प्रिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज तक पहुंचती थी, जो पैसेंजर फटीग का एक मेजर रीजन बना। मैकफरसन स्ट्रट, जिसका इन्वेंशन 1949 में हुआ था, ने कॉम्पैक्ट कार्स के डिजाइन को पर तरह से बदल दिया। इस डिजाइन में शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग एक हाई यूनिट में हद है, जिसे 20 कम स्पेस चाहिए होती है। ये सिस्टम आज भी दुनिया की 60 कार्स में उपयोग हो रहा है। आपका सस्पेंशन सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं है, ये सेफ्टी का भी मल रखत है। 2003 के क्रैश डेटा एनालिसिस ने दिखाया कि खराब सस्पेंशन के चलते ब्रेकिंग डिस्टेंस 12 मीटर तक बढ़ जाती है। मतलब एक निग्लेक्टेड डैम्पर किसी जिंदगी और मौत के बीच फर्क बना सकता है। लक्जरी कार्स जैसे रोल्स रॉयस एडेप्टिव एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल करती है, जहां कंप्रेसर प्रेशर 17 बार तक मेंटेन होता है। ये हर व्हील पार इंडिविजुअल कंट्रोल रखता है, ताकि पैसेंजर को लगभग जीरो बॉडी टिल्ट महसूस हो। इस सिस्टम की कैलिब्रेशन के लिए 54 सेंसर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। इंडिया के अनइवन रोड्स के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम डेवलप किया। 2014 के एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाई कि ये डिजाइन थर्मल एफिशिएंसी 22 तक बढ़त है और ऑयल फॉर्मिंग करक है।
ये डिजाइन सिंपल होने के बावजूद लब समय तक टकत है। ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन डिजाइन किया गया है, जिसमें ट्रैवल लेंथ 350 मिलीमीटर तक होती है। इसे शॉक एब्जॉर्प्शन डबल हो जाता है और टायर सरफेस कांटेक्ट बना रहता है। 1982 से रैली टीम्स इस डिजाइन का उपयोग करती आ रही है ताकि मैक्सिमम ट्रैक्शन माए। आप सोच सकते हैं कि एक स्प्रिंग के अंदर इतनी फिजिक्स छप सकती है। स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेशन 250 न्यूटन पर मिलीमीटर तक जाता है फॉर हाई परफॉर्मेंस कार्स। ये प्रेसाइज बैलेंस हाई कार को न ज्यादा नरम और न ज्यादा कठोर महसूस होने देता है। सस्पेंशन सिस्टम का ज्योमेट्री डिजाइन हर एंगल पर कंट्रोल रखता है। 3 डिग्री कैम्बर और 1 डिग्री कास्टर रेसिंग परफॉर्मेंस के लिए आदर्श माना जाता है। 2009 के मेजरमेंट्स ने कंफर्म किया कि ये एंजल्स टायर लोड डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बनाकर टायर वेयर 15 तक घट देते हैं। एडेप्टिव डैम्पिंग सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स होती है जो हर 4 मिलीसेकंड में खलक बैंड होती है। इस रैपिड मॉड्यूलेशन से कार रोड के शेप के मुताबिक रिएक्ट करती है। ये ही वो माइंड रीडिंग सस्पेंशन है जिसने 2015 के बाद के व्हीकल्स को इंटेलिजेंट बना दिया। आपने कभी सोचा जब आप ब्रिज पार या टनल में से गुजरत है तो राइड क्यों स्टेबल लगत है? वहाँ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन से आत है और सस्पेंशन के कॉम्प्रेशन और रिबाउंड फेज डिफरेंस को बराबर करता है। ये है मैकेनिकल रेजोनेंस का जग। फ्यूचर में ग्राफीन बेस्ड डैम्पर्स एक और कदम आगे जाएंगे। 2023 के प्रोटोटाइप टेस्ट्स ने दिखाया कि ग्राफीन कॉम्पोजिट्स से स्टिफनेस 70 बढ़ जाता है और वेट 35 कम होता है। मतलब कार्स और भी एनर्जी एफिशिएंट और तेज रिएक्शन टाइम वाली है। सस्पेंशन सिस्टम एक डायनामिक डांस है जहां हर जर्क एक इक्वेशन का हसस है। आपका कंफर्ट, सेफ्टी और स्पीड यही अनसीन मैथमेटिक्स संभलता है। इस गप्त साइंस को समझना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे सदर रहस्य में से एक को समझ है।